जय माँ गायत्री। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने एक बार चर्चा प्रारंभ करते हुए गायत्री की त्रिपदा गायत्री के बारे में बताया। गायत्री महामंत्र के 3 चरण मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इसे हम त्रिपदा गायत्री कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती की 3 धाराओं का त्रिवेणी संगम है। तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संगम में स्नान करने का पुण्य फल तत्काल ही मिल जाता है। मंजन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। कौए कोयल हो जाते हैं त्रिवेणी में नहाने से और बगले हंस बन जाते हैं। ये एक अलंकारिक वर्णन है। इससे तात्पर्य है कि लोगों की आकृति, रूप, रंग तो ज्यों का त्यों रहता है, पर प्रकृति बदल जाती है। आध्यात्मिक कायाकल्प हो जाता है। यह कायाकल्प त्रिपदा गायत्री की आध्यात्मिक त्रिवेणी में स्नान करने से होता है। गायत्री मंत्र में एक ओमकार है, यानी आ उ म। इन तीनों का विस्तार 3 व्याहतियों के रूप में हुआ है, भू, भुवः, स्वहा। इन तीनों व्याहतियों की विवेचना गायत्री के 3 चरणों में हुई है। पहला चरण है तत् सवितुर वरेण्यम, दूसरा चरण है भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरा चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक चरण में 3-3 शब्द हैं। इस प्रकार तीनों के मिलकर 9 शब्द होते हैं, जिनका प्रतीक यज्ञोपवीत के 9 धागे हैं। ये तो 3 का पहाड़ा हो गया। इसके बीच में एक सदस्य ने बोला, हाँ बेटे, तभी तो इसे त्रिपदा गायत्री कहते हैं। इसमें 3 की बहुत महिमा है। इन तीनों चरणों के पर ब्रह्म का निरूपण करते हुए ईश्वर की 3 सर्वोच्च विशेषताओं सत, चित, आनंद के रूप में पुकारा गया है। मानव जीवन में इसकी झांकी सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में होती है। इसके तत्व ज्ञान में यदि और विस्तार से जाएं तो इसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कह सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों को पवित्र एवं परिष्कृत बनाने के लिए जिस दृष्टि, नीति और मर्यादा की आवश्यकता है, उसी को कर्म, ज्ञान और भक्ति कहते हैं। व्यवहार में यही धार्मिकता, आध्यात्मिकता और आस्तिकता के रूप में प्रकट होते हैं। अध्यात्म दर्शन के यही 3 खंड हैं। धार्मिकता का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य परायणता। धर्म और कर्म एक ही तथ्य के 2 नाम हैं। किसी को चाहे धर्मनिष्ठ कहो या कर्मयोगी या कर्तव्य परायण, बात एक ही है। परंतु आजकल लोग धर्म की ना जाने कैसी कैसी विचित्र व्याख्या करते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आध्यात्मिकता कहते हैं अपने लिए श्रेयकर मार्ग का चयन करना, विवेकपूर्ण रीति नीति का निर्धारण करना। आस्तिकता हमें प्रकारांतर से कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास कराती है। इससे मन स्वतः ही पाप कर्मों से बचने का प्रयास करता है और सुखी रहने के लिए सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित होता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, ईश्वर से प्रेम करने का। आस्तिकता का अर्थ है उसके बनाए पदार्थों का सदुपयोग, अर्थात सभी प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करना। संक्षेप में उदारता, करुणा, दया, सेवा, सहायता जैसी सद्भावना को ही भक्ति या आस्तिकता कहते हैं। ये समस्त संसार गायत्री रूप है। तीनों लोग इसी की परिधि में हैं। त्रिपदा गायत्री की तत्व दृष्टि यही है कि सर्वत्र उसी दिव्य शक्ति को संव्याप्त देखा जाए और संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि के साथ सद्व्यवहार किया जाए। इसे अपनाकर मनुष्य हर घड़ी कण कण में प्रभु दर्शन का आनंद लेता रहता है। इस विराट ब्रह्म को ही भू, भुवः, स्वहा कहा गया है। यही भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक है। जीव जगत के भी 3 क्षेत्र हैं, जीव, प्रकृति और ब्रह्म। इनका संचालन भी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भाव शक्ति से होता है। गायत्री मंत्र की 3 व्याहतियां इसी जीव चेतना का वर्णन है।
इसी को हम सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। ये तीनों ही गायत्री महाशक्ति की तीन धाराएं हैं। इससे हमारे तीनों शरीरों में जो प्राण शक्ति भरी है वह ओजस, तेजस और वर्चस है। ओजस कहते हैं सुंदरता, बलिष्ठता, सक्रियता, दक्षता को, जो हमारे शरीर को प्रतिभा संपन्न एवं आकर्षक बनाता है। ओजस की कमी से चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है, आलस्य घेरे रहता है और आधा अधूरा काम भी बड़ी कठिनाई से होता है। तेजस मानसिक प्रखरता का नाम है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। इस क्षमता से संपन्न व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि, सूझबूझ वाले, दूरदर्शी, विवेकवान होते हैं। वर्चस हमारे कारण शरीर को प्रकाशित करता है। इससे आत्मबल, आत्मतेज बढ़ता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, श्रद्धा, श्रमशीलता जैसी विशेषताएं इससे प्रस्फुटित होती हैं। यह वर्चस ही देवत्व है। ओजस, तेजस, वर्चस के रूप में त्रिपदा गायत्री अपना अनुग्रह, चमत्कार और वरदान साधक को प्रदान करके निहाल कर देती है। पूज्य गुरुदेव ने आगे कहा, हमारे शरीर के तीन भाग हैं, सिर, धड़ और पैर। इसके पोषण के लिए आहार रूप में हमें अन्न, जल और वायु की आवश्यकता होती है। प्राणियों की प्रकृति भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। यही त्रिपदा गायत्री का क्रीड़ा क्षेत्र है। इस त्रिपदा गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। यही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। इसके आधार पर हमारी विपत्तियों के तीनों कारणों, आसक्ति, अभाव और अज्ञान का निवारण होता है। विपत्तियां भी तीन प्रकार की होती हैं। आदि भौतिक, जो हमारी अनुपयुक्त क्रियाओं एवं अनाचरण से उत्पन्न होती हैं। आदि दैविक वे हैं जो प्रारब्धवश अप्रत्याशित रूप से दुर्घटनाओं के रूप में आती हैं। प्रत्यक्षतः हमारा उन पर कोई वश नहीं होता। तीसरी आध्यात्मिक विपत्ति हमारे विकृत चिंतन के फलस्वरूप मनोविकारों की प्रतिक्रिया बनकर सामने खड़ी रहती है। त्रिपदा गायत्री की दिव्य शक्ति से ही इन तीनों का निवारण संभव है। जैसे महाकाल के त्रिशूल में तीन नोक हैं, शिव के नेत्र भी तीन हैं। इनमें पाप, ताप और अभिशाप तीनों के विनाश और परिपूर्ण शक्ति है। काल समय को भी कहते हैं और इसके भी तीन चरण हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूतकाल की संचित, वर्तमान की उपार्जित और भविष्य की संभावित परिस्थितियों को संतुलित बनाने की क्षमता इस त्रिपदा गायत्री में है। हमारी आयु के भी तीन भाग हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। इनकी परिस्थितियां, समस्याएं और आवश्यकताएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। त्रिपदा गायत्री अपनी अनुकंपा से यथासंभव उपयुक्त प्रकाश देकर आनंद से परिपूर्ण कर देती है। ये त्रिपदा गायत्री तीन चरण वाली है। तीन शरीर, तीन लोक, तीन गुण, तीन देव, तीन शक्ति, तीन काल के रूप में इसका विस्तार है। मनुष्यों को की परख उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही होती है। इसकी उपासना के फल भी तीन हैं, अमृत, पारस और कल्प वृक्ष। गुणों की दृष्टि से त्रिपदा को निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी कहा गया है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि देखो बेटा, इस महामंत्र का, त्रिपदा गायत्री का विस्तार कितना व्यापक है। इस त्रिपदा गायत्री की विशालता को मापना हमारे बस की बात नहीं है। जो कुछ हमने तुम्हें बताया है वह तो उस शक्ति पुंज के एक अंश मात्र ही है। तो ये था त्रिपदा गायत्री का वर्णन जो गुरुदेव द्वारा बताया गया है।